1972 के बाद यह पहला मौका है कि बैनर रिपब्लिक में होने वाली फौजी बगावत को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 खरीदे थे नाइजीरिया की एयरफोर्स ने, और इन 3 जहाजों ने अब सोचा यह जा रहा है कि अफ्रीका के बहुत ममालिक की तरफ से कि उनको ये जहाज खरीदने चाहिए। 150 JF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर क्यों है जो अगले 4 से 5 सालों में उन्होंने डिलीवर करने हैं। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर की बात हो रही है, और JF-17 की डिमांड में और इजाफा हो गया। एक ऐसा वाकया जिसने JF-17 के गाकों में इजाफा कर दिया। एक तरफ तो अजरबैजान, किर्गिस्तान और इंडोनेशिया के सदर आए, बात JF-17 की हुई, लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीका की मार्केट के अंदर JF-17 की डिमांड बढ़ गई है। वाकया कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अफ्रीका के छोटे बड़े वो गरीब ममालिक जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, वो भी ये सोच रहे हैं कि उनके पास JF-17 उनकी एयरफोर्स के पास हो तो वो एक अच्छी ताकत बन सकते हैं। पहले मैं आपको वाकया बता दूं, अफ्रीका का एक मुल्क बैनर रिपब्लिक में हफ्ते और इतवार के दरमियान वहां पर फौजी कू होता है, यानी फौजी बगावत होती है। उनके नेशनल टेलीविजन पर कब्जा हो जाता है और जो मिलिट्री कैंप है वहां पर फौजी इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और उस वक्त बैनर रिपब्लिक के प्रेसिडेंट जो है अपने हमसाया मुल्क नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को फोन करते हैं और मदद मांगते हैं, और नाइजीरियन प्रेसिडेंट फौरन हवा के अंदर उन नाइजीरियन एयरफोर्स के 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 को उड़ने का हुक्म देता है कि जो पाकिस्तान से पिछले सालों में खरीदे गए थे। इन 3 जहाजों का फर्क चेक करें, इनकी परवाजों ने, इनकी इक्वल, वो कहते हैं ना, इनकी ऊपर फिजाओं में गूंज ने उन तमाम फौजियों के इरादे जो वहां पर फौजी बगावत करना चाहते थे उनको मसल कर रख दिया। और फिर 1972 के बाद यह पहला मौका है कि बैनर रिपब्लिक में होने वाली फौजी बगावत को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि इस खित्ते के अंदर बहुत से और ममालिक में पिछले कई महीनों में फौजी बगावतें कामयाब हुई हैं। अब सवाल क्या बनता है? सवाल यह बनता है, 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 खरीदे थे नाइजीरिया की एयरफोर्स ने, और इन 3 जहाजों ने एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले किया एक पड़ोसी मुल्क के अंदर। ना सिर्फ उस फौजी बगावत को रोका बल्कि नाइजीरिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया। अब जो बात आ रही है वो अफ्रीका के अंदर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है, और अफ्रीकन हुकूमतें इस बात पर जोर दे रही हैं, वो ममालिक जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में फौजी बगावतों की रिवायत आम होती चली जा रही है। और जिस तरह JF-17 के वो 4 जनरेशन के जहाजों ने एक कमाल काम किया और नीचे मौजूद फौजियों को अंदाजा था कि इनका निशाना कितना एक्यूरेट है, और फिर इन फौजी बगावतों को किस तरह रोका गया, वरना यूनिट्स जो है फौज की मूव की जा रही थी बैनर रिपब्लिक में। सो इन 3 JF-17 ने ये किरदार अदा किया। अब सोचा यह जा रहा है कि अफ्रीका के बहुत ममालिक की तरफ से कि उनको ये जहाज खरीदने चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि JF-17 की जो ऑपरेशनल आप कहें ना, जो उसकी हिस्ट्री है, जिस तरह वो वॉर्स के अंदर इस्तेमाल हुआ, एक तगड़ी इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, 2019 में उसका इस्तेमाल हुआ, मई 2025 में उसका इस्तेमाल हुआ। सो इसके ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये इतलात है कि पाकिस्तान के अंदर जो JF-17 ब्लॉक 2 है उसकी तो प्रोडक्शन रोक दी गई है, क्योंकि इतने ऑर्डर JF-17 ब्लॉक 3 के हैं कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो रोक के अब सारी रिसोर्सेज जो है जो JF-17 ब्लॉक 3 पर लगाए गए। और अब एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पास 150 JF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर क्यों है जो अगले 4 से 5 सालों में उन्होंने डिलीवर करने हैं। बिल्कुल आप कहें ना, एक ऑर्डर पे ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, और ये पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के JF-17 की, क्योंकि वो बहुत से ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ वो कुछ डिलीवर कर पा रहा है जो उसको खरीदने वाले चाहते हैं कि वो करे। इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आप कहें ना एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट हो गया। और अब ये इतलात है कि पाकिस्तान जो अपने 5th जनरेशन की स्टील टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान फाइटर प्रोजेक्ट, जिसको प्रोग्राम नाम का दिया जाता है, समटाइम हम पाकिस्तान फाइटर एक्स भी कहते हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान के पास फंड्स होंगे। और इन फंड्स के इस्तेमाल से पाकिस्तान को, क्योंकि जब भी आपको किसी नए तरफ जाना होता है, नई रिसर्च की तरफ जाना होता है, नई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होता है, तब आपको
फंड्स की जरूरत होती है। और इन फंड्स का आप यूं कह लें कि JF-17 ब्लॉक 3 से कमाकर अगर आप अगली जनरेशन की जहाजों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक आसान अमल होता है। और अब ये जिस तरह ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेशली आप कहें ना एयरफोर्स सेंस में और जेट्स बनाने में और नेक्स्ट जनरेशन में जाने में जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं और वो ज्यादा बढ़ाने में आसानी होगी। दूसरी तरफ आपको यह बताऊं कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर की बात हो रही है। और बांग्लादेश भी आपको याद होगा कि अच्छा, इस पर भी हम एक अलग वीलॉग करेंगे, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इंडिया के अंदर के बांग्लादेश ने जो है वो यूरो टाइफून जो है वो खरीद लिए और वो J-10C और JF-17 थंडर या ब्लॉक 3 के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये वो कह लें एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो इंटायरली उनकी एयरफोर्स को एक बहुत मतलब आउटडेटेड हो चुकी है और उन्हें एक तब्दीली की जरूरत है। सो उनके ऑर्डर्स मुख्तलिफ होंगे और टाइफून जो है उनको जो मिल रहे हैं वो भी वो वेरिएंट मिल रहा है जो ज्यादा मॉडर्न नहीं है। खैर, इस पर मैंने जैसे कहा कि किसी और व्लॉग में बात करेंगे। सो वहां बांग्लादेश से भी JF-17 के अंदर इंटरेस्ट है। सेंट्रल एशिया में तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जिस तरह नाइजीरिया ने खरीदे, अब अफ्रीका की मार्केट जो है आ रही है, और फिर साउथ अमेरिका अर्जेंटाइन भी JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर इंटरेस्टेड है। सो ये ऑर्डर्स अब तकरीबन, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं जिसके अंदर आप ये नहीं बता सकते कि ये किसी भी मार्केट में बिकने वाली कोई चीज की इतनी क्वांटिटी है कि जी अदाद शुमार आ गए, कंपनी ने बता दिया इतने बिक गए, लेकिन एक अंदाजा किया जा रहा है कि इस वक्त करंटली पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 JF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर हैं। ये ब्लॉक 3 जो 4.5 जनरेशन का, इसका रेडार सिस्टम जो है वो मॉडर्न मोस्ट है। इसके अंदर PL-15 इंटीग्रेट हो सकता है और अगर आप PL-15 का कहें ना एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइना देता है वो 140 किलोमीटर तक का है। चले अगर वो भले जो पाकिस्तान को उन्होंने चाइनीज ने दिया वो एक्सपोर्ट वर्जन से ज्यादा था, यानी कि उसकी रेंज 190 या 200 किलोमीटर तक थी, और अगर इन ममालिक को ये PL-15 सप्लाई किया जाता है तो उसकी रेंज 140 किलोमीटर तक की है। और ये एक ऐसा जहाज है जो फुल पैकेज है, मिनिमम अमाउंट के अंदर फुल पैकेज है। और नाइजीरिया के अंदर इन 3 जहाजों के इस इस्तेमाल ने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी हुकूमतों को, बहुत से ममालिक को यह सोचने पर मजबूर किया है कि उनकी पास एयर कैपेबिलिटी हो सकती है। नाइजीरिया के इस एयरफोर्स के अंदर मौजूद 3 JF-17 ब्लॉक 2 की ये कारकर्दगी। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका के अंदर जो जनूबी अफ्रीका है उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मगरब में जाएं या शुमाली अफ्रीका की तरफ जाएं तो बहुत ही गरीब ममालिक हैं जिनकी मिलिट्रीज ज्यादातर जो है वो आप आर्मी बेस कह सकते हैं, जमीनी फौज होती है और एयर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उनकी इतनी नहीं होती है। और वो चाह रहे हैं कि इस एयर कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बिल्डअप किया जाए और उनके पास जो सस्ता तरीन और बहुत आप कहें ना प्रोफेशनली वायबल और एक्सटेंडेबल यानी उनकी तमाम डिमांड्स को पूरे करने वाला ऑप्शन है तो वो JF-17 का बनता है। और अब ये ऑर्डर्स जो है इस चीज को पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की आप कहें ना प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेंगे कि वो जो पाकिस्तान फाइटर एक्स कहें, फाइटर प्रोग्राम कहें, जिसमें पाकिस्तान ने 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के खुद के जहाज भी बनाने का प्लान शुरू किया हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कान जो कि तुर्किया का एक प्रोजेक्ट है उसमें भी हम मुआवनत कर रहे हैं। सो उसके लिए फंड्स की जो मुहैया होना है वो बहुत आसान होगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मुझे जुल्फिकार शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।